इसी साल नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा ने अभी से बिगुल फूंक दिया है। हालांकि भाजपा ने नगर निकाय चुनाव अभियान का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज पूरे वाराणसी शहर में भाजपा का स्वच्छता अभियान इसी को इशारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। जहां उन्होंने वाराणसी नगर निगम के सभी 90 वार्डों में एक साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। और खुद भी सड़कों पर उतरकर प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा करके काशी की सड़कों और गलियों को साफ सुथरा किया। प्रभारी मंत्री के नाते जो आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने जो मंडल सा प्रभारी मंत्री बनाए हैं, 30 बार पहले मुरादाबाद मिला, फिर गोरखपुर मिला, काशी मिला है। तो माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई, महानगर अध्यक्ष से, हम किस संगठन और सरकार दोनों मिलकर थोड़ा सभी वार्डों में अभियान चलना चाहिए। 90 वार्ड हैं तो 90 वार्डों में एक साथ अभियान चलना चाहिए। इस अभियान में अफसरों के अलावा आम जनता ने भी आगे बढ़कर साफ सफाई अभियान में हिस्सा लिया और शहर में प्लास्टिक यूज को लेकर जागरूकता भी फैलाई। वाराणसी के 90 वार्डों में स्वच्छता अभियान प्लस प्लास्टिक मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया है, ताकि प्लास्टिक मुक्त अगर देश होगा तो स्वास्थ्य बढ़ेगा, लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक मुक्ति अभियान पे जोर है। हालांकि पूरे वाराणसी शहर में चलाए गए इस स्वच्छता अभियान का मकसद महज साफ सफाई ही नहीं था। दरअसल इसी साल के अंत में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव से पहले सभी वार्डों में सफाई अभियान के जरिए भाजपा एक बार फिर घर घर तक पैठ बनाने में जुट गई है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। कानपुर के नानाराव पार्क में प्रवेश शुल्क पर सियासत थम नहीं रही। वहीं नगर निगम से इस फैसले में अब शहरवासी भी हैरान और परेशान हैं। दरअसल कुछ ही महीने बाद नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में कानपुर के पार्क में प्रवेश शुल्क का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कानपुर के नानाराव पार्क में प्रवेश शुल्क के लिए नगर निगम के फैसले पर अब शहर की राजनीति नए सिरे से गरमाने लगी है। कानपुर नगर निगम ने पार्क में टहलने पर फीस वसूलने का ऐलान किया है, जिससे नानाराव पार्क में आने वाले लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। सांस पे भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट, तो जीना दुर्भर हो जाएगा सर। पनीर दूध दही पे लिया गया, अब क्या सांस लेने में टैक्स देना पड़ेगा आम इंसान को? मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी टैक्स नहीं लगता है, ना कोई टिकट लगता है। कानपुर नगर निगम पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। ऐसे में लोगों की नाराजगी को भांपते हुए सपा ने निगम के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और स्थानीय विधायक अमिताभ वाजपेयी पार्क टैक्स के विरोध में सुबह सुबह धरना देने नानाराव पार्क पहुंचे और नगर निगम को सीधी चुनौती दे दी है। ये सांसों पर भी टैक्स लगा दिया। यदि कोई पार्क में ऑक्सीजन लेने आता है तो उस पर भी टैक्स। लेकिन नगर निगम की दलील है कि नानाराव पार्क की शक्ल सूरत बदलने के लिए जो खर्च हुआ है, उसकी भरपाई के लिए पार्क में एंट्री फीस लेने का फैसला हुआ है। वहीं इस फैसले को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए प्रशासन ने नानाराव पार्क में फोर्स की तैनाती कर दी है। किसी भी पार्क को मेंटेन करने के लिए उसमें स्टाफ भी रखना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे आते हैं और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके, उसके लिए कार्यकारिणी ने अभी जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया कि कुछ शुल्क उनसे ले करके और इसी केवल उन्हीं की जनता की सुविधाओं के लिए पार्क में के मेंटेनेंस पे ही खर्च किया जाए। नगर निगम भले ही अपने फैसले को सही ठहराने की तमाम दलीलें दे, लेकिन पार्क में एंट्री फीस के फैसले को खुद कानपुर की जनता मनमाना फैसला बता रही है, जिसने विपक्ष को नगर निकाय चुनाव से पहले बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।